वफाकी दारुल हुकूमत एक बार फिर आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बनने को तैयार। अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। अमरीका और ईरान के वफूद की मुतवक्की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर भर में सिक्योरिटी के लिए पंजाब के 10 अजला से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। मीडिया के लिए खुसूसी सेंटर कायम किया जाएगा। रसाई महदूद रखने का फैसला। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल रखने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान शहर में मकामी तातीलात का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। ईरान सुन ले कि हम उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर ईरान ने गलत इंतखाब किया और मुआहदे पर इत्तफाक ना किया तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट की एक बार फिर धमकी। कहा कि मिशन एपिक फ्यूरी हमारी जंग थी। सेंटकॉम का कमांडर एडमिरल कॉपर अभी भी पहले सफ़ों से लौटे हैं। बोले आपने हुर्मस को कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास अब नेवी नहीं, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना क़ज़ाक़ी और बहरी दहशतगर्दी है। आपने हुर्मस खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक आबने हुर्मस का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान जारी। कहा कि अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो फिर अमरीका आबने हुर्मस से क्यों नहीं गुजरता। अमरीकी हुकूमत मुसलसल जंग से खौफजदा है। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से भी बयान जारी। कहा कि अमरीकी फौजी एहलकार आबने हुर्मस की कड़ी नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर जाने वाले जहाज़ों की निगरानी के लिए गश्त जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दीगर ईरानी हुक्काम की भी शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पुरतपा खैर मकदम। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के तनाज़ुर में अहम दौरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हैं और खुशी हुई है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से अहम मुलाकात मुतवक्की है। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तानी वफ्द में इसहाक डार और दीगर आला हुकाम शामिल हैं, जबकि दौरे का मकसद सिफारती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया है। नायब वज़ीर आज़म और उनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशां रही। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमरीकी अफवाज एक इशारे पर हमला करने के लिए तैयार है। नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाज़ों पर लागू होगी। नाकाबंदी में तमाम जहाज शामिल हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। पीर से ईरान की बहरी नाकाबंदी नाफिज है। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। अमरीकी ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ जनरल डैन कैन की धमकी। कहा कि आपने हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी बरामदात रुक गई हैं। 13 जहाज़ों ने समझदारी से काम लिया और वापस चले गए। अगर कोई समुद्री नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरान की अमरीकी नाकाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। बहरा अहमर में तिजारत रोकने की धमकी। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी अस्करी क़यादत का कहना है कि नाकाबंदी बरकरार रही तो आलमी तिजारत मुतासिर होगी। खलीज और अमान से दरामदात और बरामदात रोक देंगे। ईरान का बहरी महाज पर दबाव बढ़ाने का इम्कान। खित्ते में कशीदगी में इजाफा। आलमी सतह पर तशवीश बढ़ने का इम्कान। सऊदी अरब की तरफ से माली इमदाद। पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल हो गए। मजीद $3 अरब की यकीन दहानी। ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिल गया।
UAE को $3.5 अरब वापसी के बाद मईशत पर दबाव कम होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। $5 अरब डिपॉजिट्स के तवील मुद्दती रोल ओवर का इंदिया भी मिल गया। माहिरीन के मुताबिक सऊदी मुआवजा से बैरूनी खाता मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद। पाकिस्तानी वफ़द का गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान की जानिब से इस्तकबाल किया गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। वज़ीर आज़म ने सलामी अक़ीदत पेश किया। मुल्क व कौम की तरक्की और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की गई। पाक बहरिया एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने साइंसदानों इंजीनियर्स के हमरा तजर्बे का मुशाहिदा किया। मिसाइल ने तवील फासले पर तेज रफ्तारी से हदफ को तबाह किया। जदीद गाइडेंस सिस्टम बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी मिसाइल की खसूसियात हैं। ISPR के मुताबिक कामयाब तजर्बा पाकिस्तान नेवी की जंगी तैयारियों का मजहर है। मिसाइल मुकामी टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत का शानदार इम्तजाज है। तारीखी कामयाबी पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने मुत्तल्लिका यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका कमांडो और स्पेशल फोर्सेस मश्क जिनाह कामयाबी के साथ तुर्की में मुकम्मल हो गई। ISPR के मुताबिक इंसदादी दहशत गर्दी ऑपरेशंस पर मबनी मश्क में पाक फौज और तुर्क अफवाज ने शिरकत की। कमांडो और स्पेशल फोर्सेस की इंसदादी दहशत गर्दी तरबियत अनकरा और स्पार्टा में मुश्तरका सरगर्मियाँ जारी रहीं। ऑपरेशनल महारत और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा। आबादी वाले इलाकों में जंग और IED से निमटने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। पाक तुर्क अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बड़ा ऐलान। बताया कि बैरूनी फाइनेंसिंग इंतजामात मुकम्मल हो गए। माली साल 2026 के लिए पाकिस्तान की फंडिंग ज़रूरियात पूरी होने का दावा भी कर दिया। वाशिंगटन में फिच रेटिंग हुकाम से पाकिस्तान के क्रेडिट प्रोफाइल पर गुफ्तगू। फिच की ही नेगेटिव रेटिंग बरकरार। पाकिस्तान का खैर मकदम। IMF प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदे में पेशरफ। पांडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स और स्कोप के जरिए फंडिंग हिकमत अमली जारी। ईरान में जंग के पूरी दुनिया पर मुआशी असरात मुरतब हो रहे हैं। जब ईरान जंग शुरू हुई, वफाकी हुकूमत ने अपनी जानिब से 50% सब्सिडी दी थी। वफाकी हुकूमत ने सूबों से भी मदद मांगी कि वो मज़ीद सब्सिडीज अपने अवाम को दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा कि ईरान में जंग के नतीजे में मुआशी असरात का बोझ महंगाई की सूरत में पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ रहा है। सूबा सिंध ने बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए 25 एकड़ तक जमीन के मालिक छोटे किसानों को माली मदद पहुंचाई। सिंध में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को मुफ्त होम सोलर किट्स भी फराहम की जा रही हैं। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम शदीद परेशानी का शिकार। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सनतों के लिए भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का नफाज। बड़े शहरों में 7 से 8 घंटे तक बिजली बंद। शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। तलबा की पढ़ाई मुतासिर। वालिदैन के इम्तहानात में लोड शेडिंग रोकने का मुतालबा। बंद पावर प्लांट चलाने और हाइडल और गैस पैदावार बढ़ाने पर गौर। वफाकी वज़ीर तवानाई ने तवील लोड शेडिंग पर मुआफ़ी मांग ली है। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। मौजूदा हालात ईरान अमरीका जंग की वजह से हैं। पन बिजली में 1530 मेगावाट की कमी का सामना है। ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तमाम प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। डैमों से पानी के कम अखराज के बायस पन बिजली की पैदावार 1676 मेगावाट है। बोले कि हमने पाकिस्तान को हमेशा के लिए अंधेरों से निकाला।
اسلام آباد میں کفایت اقدامات کے تحت نئے اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری. تمام دکانیں، مارکیٹ، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے. میڈیکل اسٹورز، پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشنز اور اشیاء ضروریہ کی دکانیں پابندی سے مستثنیٰ قرار. ہوٹلز، ریسٹورنٹس، فوڈ آؤٹلیٹس، تندور، کریانہ اسٹورز اور سبزی فروٹ شاپز رات 10 بجے تک کھلی رہ سکیں گی. ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سہولت کی اجازت. شادی ہالز، مارکیز اور دیگر تقریبات مقامات کو بھی رات 10 بجے بند کرنے کا حکم. اسپورٹس فیسلٹیز، کلبز اور جمنازیم رات 8 بجے بند ہوں گے. ایسا سندھ بنائیں گے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں. ادارے اپنے اپنے کام میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے کوشاں ہیں. خصوصی افراد کے لیے اسکول، اسپتال اور پارکس جیسی سہولیات پر خصوصی توجہ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کہ حکومت کوئی منصوبہ اکیلے نہیں کر سکتی، سب کا تعاون ضروری ہے. خصوصی افراد کی ترقی میں حائل جسمانی اور سماجی رکاوٹوں کو دور کرنا ہمارا فرض ہے. خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسمبلی سے قانون پاس کروایا. پچھلے سال 400 ملین کا بجٹ رکھا تھا مگر اسے ڈیمانڈ کے حساب سے دگنا کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. فری ٹرانسپورٹ پروگرام، الیکٹرک بسز، ای ٹیکسی اسکیم اور ماس ٹرانزٹ منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ. پنجاب کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں فراہم کرنے کی منظوری. فری ٹرانسپورٹ پروگرام سے 1.25 لاکھ سے زائد مسافر مستفید. 21 روٹس پر 3560 بس ٹرپس مکمل. ربع ماہ 100 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچنے کا امکان. سرکاری ملازمین کے لیے بائک پروجیکٹ کی اصولی منظوری. مریم نواز نے میٹرو بس اسٹیشنز کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے نئے ڈیزائن کی منظوری بھی دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. 21 نکات پر غور. زرعی اصلاحات، مالی نظم و ضبط اور ادارہ جاتی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ. مارکیٹ کمیٹیوں سے 2.7 ارب روپے ریکوری بہتر بنانے کی ہدایت. فارمرز کلیکٹیویٹیز ایکٹ 2026 کا مسودہ زیر غور. اینٹی انکروچمنٹ فورس بھرتی قواعد کی منظوری. سندھ بینک کے ذریعے درآمدی ایل سیز انجام دینے کا فیصلہ. کمیونٹی مڈ وائف ورکرز کے ملازمتوں میں توسیع منظوری. وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوامی مفاد، مالی نظم اور ادارہ جاتی بہتری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. سندھ ہائی کورٹ میں اہم مقدمات کی سماعت. کیس میں نوٹس جاری ہے. عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے کو توہین عدالت کا نوٹس. 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. عدالت حکم کے باوجود بیرون ملک سفر سے روکنے پر برہمی کا اظہار. گلشن روفی اسکیم متاثرین کی عدالت میں دہائیاں. انصاف کی اپیل کر دی گئی. نیب کی کارکردگی پر عدالت کا اظہار برہمی. بلڈرز کو طلب کر لیا گیا. 800 سے زائد متاثرین کو پلاٹس نہ ملنے کا انکشاف. عدالت پیش رفت رپورٹ طلب کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں مؤنث الوی ہراسانی کیس کی سماعت. سابق سی ای او عدالت میں پیش نہ ہوئے. دوبارہ نوٹس جاری. عدالت نے فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا. کیس کی مزید سماعت 18 مئی تک ملتوی. صوبائی محتسب کی جانب سے 25 لاکھ جرمانے کا فیصلہ پہلے ہی موجود ہے. گورنر سندھ کے فیصلے پر قانونی اعتراضات اور مفادات کے ٹکراؤ کا الزام ہے. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے کراچی میں جدید ٹریفک سسٹم ٹریکس کا افتتاح کر دیا. شہر میں 1000 سے زائد کیمرے موجود ہیں. مزید 2000 کی منصوبہ بندی جاری ہے. آئی جی سندھ نے بتایا کہ ڈرون اور روبو کارز یونٹ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. فیس لیس ای چالان سسٹم سے خودکار نگرانی ہوگی. آئی جی سندھ نے جرائم میں 30 سے 40% کمی کا دعویٰ بھی کر دیا. کہا حیدرآباد میں بھی جلد ہائی ٹیک ٹریفک سسٹم شروع ہوگا. کراچی میں منگو پیر مدرسے والی نہر کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید، دوسرا شدید زخمی. شدید زخمی ہونے والے پولیس اہلکار کو ایمبولینس کے ذریعے آغا خان اسپتال منتقل کر دیا گیا. شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی شناخت خادم کے نام سے ہوئی. طفیل زخمی. آئی جی سندھ کا فائرنگ کے واقعے کا سخت نوٹس. متعلقہ حکام سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ. آزاد کشمیر پولیس کی بڑی کابینہ کا کارندہ را کاروائی گرفتار. رولا کوٹ میں حساس معلومات منتقل کرنے والا ملزم پکڑا گیا. فوجی اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی. بے نقاب
सोशल मीडिया के जरिए दुश्मन एजेंसी से राबते का इंकशाफ, कार्रवाई में एक मुकम्मल नेटवर्क भी सामने आ गया। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस की मौसर हिकमत अमली से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। 10 ग्राम सोना 1200 रुपये महंगा, नई कीमत 4,32,837 रुपये हो गई। 3 रोज़ में फ़ी तोला सोना मजमूई तौर पर 9,500 रुपये महंगा। चांदी भी महंगी हो गई, फ़ी तोला 110 रुपये इजाफे से 8,514 रुपये कीमत हो गई। आलमी मार्केट में $14 के इजाफे से फ़ी औंस सोना $4,825 का हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कराची में खेले गए मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर रावलपिंडी को पहले बैटिंग की दावत दी। रावलपिंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 121 रन बनाए। सैम बिलिंग्स 26 और यासिर खान 24 रन बनाकर नुमायां रहे। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में हैदराबाद किंग्समैन ने 122 रन का हदफ बआसानी 17वें ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी टेस्ट टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। टेस्ट का ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्के। मुंतखब खिलाड़ियों का कैम्प 29 अप्रैल से कराची में शुरू होगा। टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियों पर गौर जारी। सरफराज अहमद को हेड कोच बनाने का इम्कान। विकेट कीपर रुहेल नज़ीर को भी टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैचेस 8 और 16 मई को शेड्यूल।